ननकाना साहिब सिख मजहब के नानक शाही कैलेंडर का 556वां साल शुरू होने पर गुरुद्वारा जन्म स्थान ननकाना साहिब में तकरीब का इनेकाद किया गया। सूबाई वजीर अक़लियत अमूर पंजाब और चेयरमैन पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी सरदार रमेश सिंह तकरीब के मेहमान खसूसी थे। तकरीब से खिताब करते हुए सरदार रमेश सिंह अरोड़ा ने कहा कि पाकिस्तान में तमाम मज़ाहिब और इनके मानने वालों का मुकम्मल एहतराम किया जाता है। पाकिस्तान में सिखों समेत तमाम मज़ाहिब की इबादत गाहों की हिफाजत और बेहतरीन तज़ीन और आइश को यकीनी बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के सब्ज हलाली परचम के साए तले हम सब एक हैं। बहुत जल्द सिख यात्रियों के लिए खसूसी ट्रेन शुरू की जा रही है जो लाहौर, ननकाना साहिब, करतारपुर, हसन अब्दाल और एमनाबाद समेत पाकिस्तान के तमाम शहरों में जाएगी ताकि सिख यात्री बासानी अपने मुकद्दस मकामात की यात्रा कर सकें। सरगोदा में 1.5 अरब रुपए से जायद निगहबान रमजान प्रोग्राम में गैर मेयारी सामान की फराहमी, करप्शन की निशानदेही या कोई बयान देने से नून लीग के अरकान असम्बली और कायदीन को सख्ती से रोक दिया गया। मज़ीद तफसीलात सरगोदा से हमारे ब्यूरो चीफ सैयद शिराजी की इस रिपोर्ट में। सरगोदा में निगहबान रमजान प्रोग्राम में गैर मियारी बेसन, चावल, घी और दीगर सामान की नाकस फराहमी, तरसील के काम में बदनज़मी और मुस्तकीन तक न पहुँचने की संगीन शिकायत पर ज़िले इंतजामिया और निगहबान कमेटी की पुरअसरार खामोशी सवालिया निशान बन गई है। जबकि सरगोदा में 1.5 अरब रुपए से जायद की पैकेज में गैर मियारी सामान की फराहमी, करप्शन की निशानदेही या कोई बयान देने से नून लीग के अरकान असम्बली और कायदीन को सख्ती से रोक दिया गया है। रमजान निगहबान प्रोग्राम के लिए मियारी सामान की फराहमी नहीं हो रही और पूरी इंतजामिया और अफसरान टारगेट पूरा करने की कोशिश में लगे हैं। अफसरान ठेकेदारों के साथ मिलकर एजेंट का किरदार अदा कर रहे हैं और ट्रकों के हिसाब से मुबीना कमीशन वसूल कर रहे हैं। रमजान पैकेज में आटा, बेसन, चीनी और दीगर सामान की फराहमी करने वाले कई ताजर भाग गए हैं और ठेकेदार ने काम में तेजी लाने के लिए ठेका कई दूसरे ठेकेदारों को मिलाकर किया है, मगर और कई एलानिया और खुफिया मकामात पर वेयर हाउस बनाकर रमजान निगहबान प्रोग्राम के सामान की पैकिंग की जा रही है। 2 रोज पहले चंद ठेकेदारों ने काम से माजरत कर ली, जिसके बाद नई टीमें लाई जा रही हैं। एक बड़े अफसर ने अपना हिस्सा रखने की शर्त पर एक नई पार्टी को काम दिलवाया है। खुफिया एजेंसियां कमीशन माफिया के खिलाफ शवाहिद इकट्ठे कर रही हैं और चंद रोज में 3 अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का इम्कान है कि वो गैर मियारी बेसन और दीगर नाकस सामान की फराहमी में मुलव्वस है। साबका दौर में मुफ्त आटा स्कीम आटा फराहम करने वाली मिलों को ताहाल करोड़ों रुपए की अदायगी नहीं हो सकी और इस मुलगिर स्कैंडल में 4 अरब रुपए का आटा खुर्द बुर्द करने का इल्जाम सामने आया था। बड़े ताजरों ने सामान की फराहमी से माजरत कर ली है और उन्हें ठेकेदार की अदायगी नहीं कर रहा। यह भी मालूम हुआ है कि वेयर हाउसेज पर दौरान पैकिंग सामान की कोई चेकिंग नहीं है। ठेकेदार गट्टू में किस क्वालिटी का सामान पैक कर रहा है और ना ही रास्ते में सामान की चेकिंग के लिए सरप्राइजिंग छापे मारे जा रहे हैं। फूड अथॉरिटी की कोई टीम मौका पर मौजूद नहीं है। ठेकेदार को मन मर्जी पूरी इजाजत है। फूड अथॉरिटी ने अवामी शिकायत पर 50 करोड़ से जायद सामान की फराहमी के बाद खानापुरी के लिए एक बेसन का सैंपल नाकस करार दिया है और अदनान नामी ताजर पर FIR काट कर करप्शन और नाकस सामान की फराहमी में मुलव्वस ठेकेदार और अफसरान को तहफ़्फ़ुज़ दिया गया है। फूड अथॉरिटी के इंचार्ज से राब्ता करने पर मीडिया को बताया गया कि मेरे पास कोई मालूमात नहीं, सब कुछ DC ऑफिस में है, वहां राब्ता करें। याद रहे सरगोदा में 3 अरकान असम्बली राना मुनव्वर गौस, आसम शेर मेकन और सफदर हुसैन साई पर मुश्तमिल निगहबान कमेटी बनाई गई थी। ये कमेटी अब तक कहीं नजर नहीं आई, जबकि 1.5 अरब रुपए के प्रोग्राम में खुलेआम लूटमार और मुबीना करप्शन हो रही है। आरिफ वाला से हमारे नुमाइंदे सरवर सलीमी की रिपोर्ट के मुताबिक बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की रिहाई और फलस्तीन के हक में साउथ अफ्रीका के शहर डरबन में नायब सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ साउथ अफ्रीका मियां मोहम्मद इलियास भुट्टो की क़यादत में एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने इमरान खान की रिहाई का मुतालिबा किया और फलस्तीन के मजलूम मुसलमानों के हक में आवाज उठाई। मियां मोहम्मद इलियास भुट्टो का कहना था कि इमरान खान वाहिद लीडर है जिसने इस्लाम फोबिया का प्रचार किया, अक़वाम मुत्तहिदा में मुसलमानों के तहफ़्फ़ुज़ और हकूक़ और दफ़ा की बात की, इस्लाम का परचम लहराया, इसको नाहक मुकदमात में मुलव्विस किया गया, इसको जल्द से जल्द रहा किया जाए। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ की हदायत पर मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा और साबिक वफाकी वज़ीर अब्बास खान अफरीदी ने यूटिलिटी स्टोर मिनी मार्केट का अचानक दौरा किया और रिलीफ पैकेज की तकसीम का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि आवाम को रिलीफ देने के मामले में कोई कोताही नहीं बरतूंगा। इस वक्त वफाकी वज़ीर के साथ हमारे नुमाइंदे मोहम्मद मुबीन मौजूद हैं। जी मुबीन, क्या सूरत हाल है, आगाह कीजिएगा। हम कोशिश कर रहे हैं कि आम आवाम को जो है रिलीफ दे सकें जितना मुमकिन हो और गलत हाथों में ना जाएं, दुकानों पे ना जाए, जो ज़रूरतमंद है उसी तक पहुंचाया जा सके। लेकिन बदकिस्मती ये रमज़ान आता है और पाकिस्तान में महंगाई का सैलाब आ जाता है। एक तरफ हम
इंसाफ की बातें करते हैं, एक तरफ हम रमज़ान में जो है ज़कात और खैरात की बातें करते हैं और दूसरी तरफ अपनी कौम को लूटते हैं। और हर आदमी ये कोशिश कर रहा होता है कि मैं रमज़ान में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बनाऊँ। ये रमज़ान इबादत का टाइम है, कोशिश किया जाए कि सरकार से अलावा भी मुअय्यर हज़रात जो ख़ुद कर सकते हैं कि हर गरीब आदमी के साथ मदद करें, भाग दौड़ करें, और ये हर आदमी का फ़र्ज़ है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो यहाँ के MNAs हैं, MPAs हैं, जो इलेक्ट हुए हैं, वो भी जो है इस वक्त रमज़ान में अपने आवाम के साथ होंगे और उनकी भरपूर रहनुमाई करेंगे और उनकी मदद करेंगे। ये बताइए, आज आपने विज़िट किया है, कैसा लगा आपको? क्या मुतमईन है आप? जी बिल्कुल, मैं मुतमईन हूँ। मैंने इनका वो सिस्टम देख लिया और इनको कहा है कि राब्ते में रहें अगर इनको कोई इशू हो, और मैंने कहा कोशिश करें कि आम लोगों के पास ये सामान जो है असल हकदार को मिले। ये ना हो कि यहाँ से निकले और दुकानदारों के पास या वो, तो ऐसी कोई कंप्लेंट ना आए। और मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला मेरे भाई, और मैंने कहा अगर इस्लामाबाद से कोई इशू हो तो मुझे बताएं कि क्वाड के जो मसाइल हैं वो हम करें। खबर शामिल करते हैं साहिवाल से, जहां पर बल्दिया मुलाजिमीन ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के अहकामात मानने की बजाय नेहकमान रमजान पैकेज की धज्जियां उड़ाते हुए मुस्तहिक अफराद को पैकेज से महरूम कर दिया है। घर घर जाने की बजाय बल्दिया मुलाजिम जहांगीर ने हजूरी पार्क में बैठकर मनपसंद अफराद को राशन तकसीम करने के साथ साथ मुस्तहिक अफराद को जलीलो ख्वार करना शुरू कर दिया है। मुस्तहिक अफराद का डिप्टी कमिश्नर साहिवाल, असिस्टेंट कमिश्नर साहिवाल से नोटिस लेने और बदउनवानियों पर कार्रवाई का मुतालिबा। मज़ीद तफसीलात हमारे TNN न्यूज़ के नुमाइंदे मुजम्मल नवाब से जानते हैं। जी मुजम्मल नवाब, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मजदूर पुली के साथ हजूरी पार्क है यहाँ पर वहाँ पर मौजूद हूँ, जहाँ पर साहिवाल इंतजामिया की तरफ से यहाँ पर एक आटा पॉइंट बनाया गया हुआ था, जहाँ पर बल्दिया मुलाजम जहांगीर यहाँ पर ड्यूटी सर अंजाम दे रहा था। और सुबह से यहाँ पर लोग, यहाँ पर एक जम्मे गफीर है यहाँ पर मौजूद, जिनके तमाम लोगों के यहाँ पर शनाख्ती कार्ड पकड़ लिए गए हुए थे और उनको स्कैन भी किया जा रहा था। स्कैन करने के बाद यहाँ पर जो लोग हैं, उनका कहना है कि अपने मनपसंद लोगों को, वो एक यहाँ पर टूअल है, टूअल की बिल्डिंग है जिसमें आटा रखा हुआ है, और वहां पर उन लोगों को, मनपसंद लोगों को आटा दिया जा रहा था। मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखा सके तो ये जम्मे गफीर यहाँ पर लोगों का इतना सारा जमा हो चुका है, और यहाँ पर औरतें भी हैं, मर्द भी हैं। ये कहते हैं, इनका कहना है कि हम यहाँ पर सुबह से यहाँ पर खड़े हैं, हमारे सारे तमाम लोगों के जो शनाख्ती कार्ड हैं वो जो जहांगीर मुलाजम ने और यहाँ पर जो कुछ बल्दिया के मुलाजमीन हैं उन्होंने पकड़े हुए थे। अब जैसे ही यहाँ पर लोगों का एहतजाज शुरू हुआ कि उनको आटा नहीं दिया जा रहा था, तो यहाँ पर हमारा आना यहाँ पर हुआ, तो यहाँ पर से मुलाजमीन जो हैं वो इन लोगों के कार्ड लेकर भागे हैं। हमारे साथ एक बीबी मौजूद है, हम उनसे बात करते हैं और उनसे जानते हैं क्या मामला पेश आया। जी बीबी, क्या मामला पेश आया? ਅਸੀਂ 10 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਆਨੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਆਟਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਵਾਪਸ ਚੱਲ ਜੰਨੇ। ਇੰਨੇ ਬਿਮਾਰ ਆ, ਸਾਰੀ ਮਾਮ ਬੈਠੀ। आपका शनाख्ती कार्ड किसके पास? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈਗੇ, ਹੁਣ ਫੜਨੇ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। तो वो किधर गए हैं? ਇੱਥੇ ਹੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੱਕਾ ਬੈਠਾ, दूसरे कोई नहीं। अच्छा जी, यहाँ पर लोग जो हैं उनका कहना है कि भी जो है, यहाँ पर लोग जो हैं उनका कहना है कि हमारे जो शनाख्ती कार्ड हैं यहाँ से वो लेकर जहांगीर मुलाजम बल्दिया का जो है वो यहाँ से चला गया है। ये शहरियों का कहना है कि जहांगीर मुलाजम जो है उसको अहकाम जो जारी किए गए हैं कमिश्नर साहिवाल के और डिप्टी कमिश्नर साहिवाल की तरफ से कि घर घर जाकर डोर डोर आटा देना है, लेकिन जहांगीर बाकायदा घर घर जाने की बजाय यहाँ पर हजूरी पार्क में बैठकर अवाम को यहाँ पर जलीलो ख्वार कर रहा है, और जलीलो ख्वार करके यहाँ पर उनको, उनके साथ बहुत बड़ी ज्यादती कर रहा है। इसलिए हमारा डिप्टी कमिश्नर साहिवाल और कमिश्नर साहिवाल से मुतालबा है कि इनके खिलाफ फिल फॉर नोटिस लेते हुए इनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए।